नमस्कार, मैं हूं यश। आप देख रहे हैं दिव्य भारत न्यूज। रुक करेंगे आज की खबरों पर। राजस्थान के पाली में एक और जहां अधिक पैसा कमाने को लेकर लोग अपना गांव घर बार छोड़ बड़े शहर में चले जाते हैं ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाकर आलीशान की जिंदगी जी सके, तो वहीं दूसरी ओर किसान का बेटा फिर बना किसान, जो बड़े शहर में रहते हुए लाखों रुपए का वेतन छोड़कर वापस अपने गांव आ गया और बंजर खेती में 3 साल की मेहनत के बाद प्राकृतिक जैविक खेती के माध्यम से विभिन्न प्रकार के फलों की खेती करके अपने ही गांव के किसानों को उच्च स्तर की खेती, फलों की खेती करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने को लेकर किसानों को जागरूक कर रहा है। तभी हम बात कर रहे हैं पाली जिले के रानी तहसील के देवली पाबू जी का, किसान नारायण चौधरी और पुत्र गुमाराम सिखी की, जिसकी शिक्षा 8 तक गांव में 10वीं राणावास से 12वीं बांगड़ स्कूल में, बीए बांगड़ कॉलेज से हुई है। 2007 में पुणे से एमबीए किया और 2 साल पुणे में एमएनसी में जॉब की। फिर 1 साल राजस्थान के मार्केटिंग रीजनल हेड रहे। फिर नौकरी छोड़ गांव में आ गए और 2019 में गुजरात की कंपनी से 600 पौधे एनएम के गोल्डन सीताफल लाए और बंजर जमीन में पौधे गड़े, खोद कर उसमें बाहर से लाई गई उपजाऊ मिट्टी डालकर पौधे लगाए। 1 साल पानी पिलाया और उसके बाद नारायण चौधरी ने फिर 2020 में 2100 पौधे इसी तरह और लगाए। पौधे को पानी पिलाने के लिए खेत में खेत तलाई बनायो और फिर चूरू सुजानगढ़ से प्लास्टिक की शॉट लाकर लगाई और बरसात का पानी इकट्ठा कर बूंद बूंद सिंचाई, जिससे पौधों को पानी पिलाकर पौधों को बड़ा किया। चौधरी की मेहनत रंग लाई और इन पौधों में अब सीताफल, चीकू, बेर, सेव की खेती होने लगी और साथ ही आसपास के गांव के किसानों को अपना अनुभव भी बताते ताकि वो भी फलों की खेती करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। मैं एक किसान परिवार से हूँ। मेरा नाम नारायण चौधरी है। मैंने पूना से एमबीए की है और मेरा पैतृक गांव देवली पाबू जी है। और फिर एमबीए करने के बाद मैंने कंपनियों में एमएनसी में काम करने के बाद मैं गांव आ गया था। मैंने सोचा गांव में बेसिकली आप देखेंगे तो वही पुरानी पद्धति से खेती कर रहे हैं, जो गेहूं, जो वगैरह, जो रायड़ा, सरसों की खेती करते हैं। लेकिन आधुनिकीकरण नहीं था, तो मैंने आकर के यहाँ देखा कि भाई ये नहीं हो सकता है, कि भाई अपन आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैंने आधुनिकीकरण की तकनीकी के साथ में पेयजल संरक्षण किया। जहाँ पानी नहीं था और जब खराब ज़मीन थी उसके ऊपर हमने खेती शुरू करनी। तो सबसे पहले पानी की समस्या थी, तो हमने खेत तलाई, राजस्थान सरकार की योजनाबद्ध खेत तलाई खुदवाई, जिससे वर्षा का जल इकट्ठा किया। उसके बाद में उस जल से इकट्ठा करने के बाद में हमने सीताफल के, जो शुष्क खेती होती मानी जाती है, उसके पौधे लगवाए हमने। उसके बाद 500-600 पौधे लगाने के बाद हमें लगा कि ये पौधे यहाँ सर्वाइव हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। फिर हमने यहाँ 2100 पौधे और लगा दिए, तो कुल मिला के 2500-2600 पौधे हमने ये लगाए। और हम लोग आधुनिक कृषि की ओर अग्रसर है, किसानों को उसके अंदर अब बढ़ावा दे रहे हैं। तो मेरे देखने के बाद में कम से कम बहुत सारे किसान ये आधुनिकीकरण की ओर जा रहे हैं और आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं। ये जो आप सीताफल लगा रहे हैं और जो आगे जो सीताफल में, उनमें क्या फ़र्क है? सर, वो एक अपन देखेंगे तो जंगली सीताफल, जैसे बालानगर उसको वैरायटी कहा जाता है, उसके अंदर और इसके अंदर फ़र्क यही है कि ये एक नई तकनीक से भारत के अंदर ही विकसित की गई है ये ब्रीड। तो इसके अंदर बीज कम आते हैं, उसके अंदर बीज ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। इसका कलर जो होता है गोल्डन कलर का होता है। इसके अलावा इसकी साइज़ थोड़ी बढ़िया होती है। बेसिकली इसके अंदर बीज की मात्रा बहुत ही नॉमिनल होती है। एक सीताफल में 5 से 7 बीज आते हैं, जो बहुत कम होता है। 1% और 2% के आसपास बीज आते हैं। और सादी आप देसी सीताफल जो कह रहे हैं जंगल में होती है, उसके अंदर आप देखेंगे तो 20 से 25% बीज आ जाते हैं। उसके अलावा और भी आप किस चीज़ की खेती कर रहे हैं फ्रूट की? अभी इसके अंदर ये मोस्टली हमने 2500 पौधे इसी के लगाए सीताफल के। 101 पौधे हमारे सिक्कू के लगे हुए हैं। 200 पौधे हमने जो थाई एप्पल बोर होता है उसके लगा रखे हैं। कुछ हमारे लिए ट्रायल के लिए हमने कुछ 2-4 पौधे अंजीर के लगा रहे, कुछ 100 पौधे सामफल के लगा रखे, कुछ जामुन के लगा रखे। ये सारे हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या वो यहाँ पनप जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो फिर हम उसके बारे में आगे हम लोग इसका और आधुनिकीकरण तहत इसके पौधे और बगीचे लगाएंगे।